Hello children, welcome back in your incomplete chapter, the Mughal Empire, and today we are going to start from here Mughal ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। एक्चुअली आप लोग एक मैप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एरिया है ये क्या है आपका जो मुग़ल एम्पायर था उसके सक्सेसफुल के बारे में, और इस पैरा में भी हम लोग वही पढ़ेंगे। लेट्स सी मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब। ये क्या था, मिलिट्री जो कैंप था वो अकबर और औरंगजेब के टाइम पे वो है। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father state। ये लोग एक्चुअली बिलीव नहीं, मुगल्स जो थे ये लोग बिलीव नहीं करते थे इस चीज़ में, ठीक है, प्रीमोजेनिचर में, जो कि एल्डेस्ट सन जो था, किसी भी पिता का बड़ा बच्चा जो होता था वो मतलब शासन करे, या फिर राजा का बेटा ही, जैसे बड़ा बेटा ही वो सिंहासन पर बैठे, इन सब चीज़ों पे वो लोग बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के हिसाब से ये था कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल या फिर शक्तिशाली योद्धा होगा वही सिंहासन पर बैठेगा, है ना। इंस्टेंट दे फॉलोड द मुगल एंड टिमरूद कस्टम्स ऑफ co-parency, okay, inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons। और ये लोग क्या करते थे कि कौन से कस्टम को फॉलो करते थे, मुग़ल एंड जो तैमूर थे ये लोग क्या करते थे, जो भी मैंने बताया कि जो डिवीज़न होता था सिंहासन पे वो भी सन मतलब बड़ा बेटा बैठा है ऐसा कुछ नहीं था, जो पावरफुल होता है वही बैठेगा। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल वन को देखिएगा आप लोग, एंड नोट द एविडेंस फॉर रिविलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। और देखिए कि मुगल प्रिंसेस ने जितने भी रिविलियंस किए थे, ठीक है, उन सब जगहों को आप लोग देख सकते हो। नाउ विच डू यू थिंक इज़ ए फेयर डिवीज़न ऑफ हेरिटेंस और primogeniture or co-parency। देन मुग़ल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स, मुग़ल का जो रिलेशन होता था वो अदर रूलर्स के साथ कैसा होता था। लेट्स सी, टेक ए लुक एट टेबल 1। आप लोग मैप को देखिए, ठीक है, वंस अगेन वापस। You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against ruler who refused to accept their authority। एक्चुअली जो रूलर होते थे इन लोगों की अथॉरिटी या फिर इनके सर्विस को एक्सेप्ट करने में वो लोग रिफ्यूज़ करते थे, ठीक है, तो उन सब ये के बारे में है। देन बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंट दैम वॉलंटरीली। लेकिन बहुत सारे राजाओं ने क्या किया था कि उनके सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम उनकी गुलामी क्यों करें, है ना। बट फिर ये लोग जैसे जैसे पावरफुल बनते गए, जितने भी एम्पायर थे मुग़ल के, तो उन लोगों ने क्या किया, मजबूरन होके उनके अंडर में आना शुरू कर दिया, उनके नीचे काम करना, उनकी गुलामी करना, है ना। द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। और उसमें से राजपूत जो थे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल में हम लोगों को ले सकते हैं, क्योंकि मुग़ल फैमिलीज़ एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल। क्योंकि क्या होता था कि किसी से लड़ाई करके अपने राज्य के सैनिकों को मारना या फिर वहाँ की साधारण जनता को हानि पहुँचाने से अच्छा है कि वो लोग खुद ही उसकी सर्विस को एक्सेप्ट कर लेते थे, जिसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है राजपूत का, क्योंकि उन लोगों ने सीधे उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। इसमें क्या था कि कोई ना लड़ाई लड़ी जाएगी, ना सैनिकों की मृत्यु होगी, ना इसमें खून खराबा होगा, और फिर दोनों संबंधी भी बने रहेंगे। लेट्स सी मुगल मैरिजेस विद राजपूत। द मदर ऑफ जहांगीर वाज एट कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। आज के डेट में जो जयपुर है वहाँ जो एरिया था कछवा, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, उनकी बेटी से ही इन्होंने मतलब शादी किया था जहांगीर के पापा ने, जिसके चलते जहांगीर की मम्मी जो थी वो राजपूत थी। देन क्या था, द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज ए राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मेरवर। फिर ये जो शाहजहाँ थे उन्होंने भी एक राठौर प्रिंसेस से शादी किया था, जो मारवाड़, जो आज के डेट में जोधपुर नाम से जाना जाता है, ओके। देन द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया के जो किंग थे
उन्होंने काफ़ी टाइम तक इनका जो सर्विस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands यानी कि वतन back as assignment. वतन जागीर, ये लोग क्या किए थे, काफ़ी दिनों तक उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किए थे, बट तो इसके चलते क्या करने लगे, मुग़ल इनके साथ कैसा ट्रीट करने लगे कि उनका जो वतन यानी कि उनका जो लैंड होता था वो लोग एक असाइनमेंट के थ्रू उसको देते थे. ठीक है. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. Look, table 1 again. Notice that Aurangzeb insulted Shivaji when he come to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? क्या होता था कि बहुत सारे राजा एक तो पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे उनकी अथॉरिटी को, फिर जैसे ये लोग पावरफुल होने लगे तो अब मजबूरन जो पावरफुल होगा वो तो आपके ऊपर शोषण करेगा ही, तो ये लोग खुद ब खुद उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे. एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मैप वन को वापस देखिए. शिवाजी जो थे पहले उन्होंने उनकी अथॉरिटी को, औरंगजेब की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर जब उनको लगा कि नहीं अब कर लेना चाहिए तो फिर वो जब गए उनके पास तो फिर औरंगजेब ने उनकी बहुत ही ख़राब तरीके से इंसल्ट की थी. ओके, सो चिल्ड्रन you just revise this portion. Next day we will continue from here. Okay, Mansabdars and Jagirdars. Thank you.